ब्राह्मण समाज महासंघ में आज 12 सेक्टर में भावराव देवरस के अंदर आज एक बहुत बड़ा काव्य सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे माननीय सांसद महेश शर्मा जी और एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी, और जिसका आयोजन गिरीश मिश्रा जी की अध्यक्षता में हुआ था, और अनेक ब्राह्मण जन के साथ में अनेक समुदाय से भी लोग आए हुए थे। उसी कड़ी में हमारे पूर्वांचल समाज से आते हैं मिथिलेश राय जी। मैं नोएडा से गौतम बुद्ध नगर के राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हूँ और नोएडा के लगभग सभी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, और पूर्वांचल के हम लोग प्रवासी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमें अच्छा लगता है कि जो समाज अपने समाज के लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं अपने अपनों को, तो उसके बीच में गर्व की बात होती है कि हम सब दूर दराज से आए हुए लोग और एक साथ होते हैं, एक मंच पे होते हैं, और खुशी होती है कि हम लोग नोएडा एनसीआर में रहते हुए भी एक दूसरे को अगर कोई नहीं जानता है, एक मंच के माध्यम से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम एक साथ छठ मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, और जितने भी लगभग धार्मिक त्यौहार हमारे पूर्वांचल बिहार में मनाते हैं, उसी रूप में हम लोग यहाँ नोएडा एनसीआर में भी मनाते आ रहे हैं। और इसमें सभी वर्ग के लोग हैं और सारे अधिकारी हैं, लेकिन जब एक मंच पे आते हैं तो हम लोग ये भावना दूर रख के हम पहले बोलते हैं कि हम एक प्रदेश से आए हुए हैं, और हमारी भावना होती है कि हम लोग मिलकर सारा त्यौहार मनाएं, समाज को जोड़ें, और जो भी चीज़ें हैं आगे बढ़ाने का काम करें। हमें उनसे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है और ऊर्जा भी मिलती है और एकता मिलती है। उस एकता से हमें अपने बच्चों को आगे भविष्य में बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमें खुशियाँ मिलती है कि जो है हम एक साथ मिले। निशिकांत ठाकुर जी का भाई संबोधन हुआ था। आप समाज के लिए बहुत ही, आपका संबोधन उत्कृष्ट रहा। आपने समाज के लिए बहुत सारा योगदान किया है। आज ये जो आयोजन किया गया था उसका उद्देश्य क्या? आज का जो आयोजन किया गया था, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं निशिकांत ठाकुर मैं साइन क्लेव, नोएडा स्थित साइन क्लेव में निवास करता हूं, और मैं रिचाइन कंपनी में एज ए मैनेजर के तौर पे कार्यरत हूं। मैं आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए और उनकी जागरूक करने के लिए ब्राह्मण समाज को इसके लिए बुलाया गया था। और एक तरह से जागरूकता इस चीज़ के लिए भी है, ये भी है कि आप अपने स्तर पे ब्राह्मण समाज के लिए क्या कर सकते हैं, जो आपकी है क्षमता, उस आधार पे आपको अपने समाज की अवश्य सेवा करनी चाहिए। यही प्रेरणा के साथ मैं आया और आगे भी यही प्रेरणा हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। और अब देवरस के अंदर ब्राह्मण समाज द्वारा, जिसके अध्यक्ष हमारे गिरीश मिश्रा जी हैं, आज कई वर्षों से इस संगठन को भागीरथ प्रयास से आज इस महानगर में पूरे देश में लगभग फैला दिया है इन्होंने। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आयोजन का उपलक्ष्य क्या था? आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्राह्मणों को एकत्रित किया जाए, और बल्कि ब्राह्मण ही नहीं, जितने हमारे सनातनी हैं उन सभी को हम एकत्रित करें। हमारे ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण एक जाति है या संस्कृति है? बिल्कुल संस्कृति है, ब्राह्मण जाति नहीं है। ब्राह्मण एक सनातन है, ब्राह्मण ही धर्म है, ब्राह्मण से ही सब कुछ है। ब्राह्मण ने सदैव सभी को साथ लेकर के कार्य किया है। ब्राह्मण ने सदैव सभी वर्गों को साथ लेकर के चला है, और आज के आयोजन में मैंने प्रयास भी ये किया है कि सभी वर्गों को साथ लेकर के चला जाए, और उसमें हमने बुलाया भी और सम्मान भी किया है। यहाँ तो देखा गया कि यहाँ पे सभी वर्गों को आपने सम्मानित किया था। इसमें सिंघल साहब भी आए थे, अग्रवाल साहब भी आए थे। आपने उनको अपने मंच पे उनको आपने पारितोषिक भी देकर उनका सम्मान किया है, जिसमें सांसद महोदय जी ने भी बोला था, हमारे जिला अध्यक्ष जो बने हैं अभिषेक जी भी बोले थे
कि सारा समाज को लेकर चलना ही। और एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि परशुराम जयंती या जब भी आयोजन आप लोग करते हैं तो ये तो भगवान सबके हैं, उनको इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, 100% सहमत हैं। और ये चल रहा है, ये ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया है। हालांकि बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन आज के युग में शुरू हो गया है और चल रहा है। ब्राह्मण सभी समुदाय को साथ लेकर के चलने वाला है। तो आप परशुराम जयंती में सबको आमंत्रित कीजिए। बिल्कुल 100% हर व्यक्ति को आमंत्रित करूंगा। और इस बार हम परशुराम जी की जो जयंती करेंगे, उस जयंती पर रैली निकालेंगे और सभी समुदाय को आमंत्रित करेंगे। अच्छा गिरीश जी, ये बताइए, चुनाव बिहार और उत्तर प्रदेश में सामने आते ही ये ब्राह्मण वर्सेस ये यादव, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए भाई, राजनीति का विषय अलग है, हमारा है एक समुदाय का है, एक संगठन है, और उसके साथ में सभी वर्गों को एकत्रित करने का हमारा संकल्प है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर सनातनी एक मंच पे आए, एक साथ रहे। आपने तो एक सनातन संस्था का भी अभी गठन हुआ था, उसके आप भी संयोजक हैं। वो इसी का पूरक है। अच्छा, उसका भी यही उद्देश्य है कि हर सनातनी को संगठित किया जाए। अच्छा, आप सब जो एक नीति है कि जैसे सब सनातन के बैनर तले सब है। बिल्कुल, सनातन ही, देखिए सनातन क्या है भाई, ब्राह्मण सनातन का अग्रसर करने वाला है, ध्वजावाहक है। तो ब्राह्मण तो ध्वजावाहक है। जो संविधान लिखा गया उसमें राव साहब का संक्षिप्त में कितना योगदान था, उनका पूरा नाम बताइए। भाई राव साहब का तो पूरा ही सहयोग रहा है और पूरा योगदान रहा है। योगदान जो आज दिखाया जा रहा है वो तो योगदान कहीं है ही नहीं। उनका पूरा नाम BN राव। BN राव, जो संविधान सभा में। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, लीजिए। जरा जी एक बात बताइए, अभी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी जाति प्रथा को बढ़ावा देने में ये भूमिहार ब्राह्मण सभा का इसमें ज़्यादा योगदान है, उस पर क्या विचार रखना चाहेंगे? लोगों का आरोप है कि जातिवाद की प्रथा और जातियों में बांटने का काम ब्राह्मणों ने किया है, जबकि कदापि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण सदैव सभी वर्गों को साथ लेकर के चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। और आज आपने प्रत्यक्ष देख भी लिया है कि हमारे जो है कार्यक्रम में हर वर्ग को हमने प्रतिनिधित्व किया है और सबको बुलाया, सम्मानित किया है। आखिर में ये जो आरोप लगा रहे हैं वैसे कौन से लोग हैं आरोप जो, और आप ही के ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? बंगे और समाज के लोग हैं उसके ऊपर आरोप नहीं, आप ही के ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, सभी को पता है कि सनातन को यदि खत्म करना है, हिंदुत्व को समाप्त करना है, तो ब्राह्मण को पहले तोड़िए, ब्राह्मण को पहले ख़त्म कीजिए। यदि ब्राह्मण समाप्त, ब्राह्मण खत्म, तो सनातन खत्म। तो ये सनातन को खत्म करने का दुष्चक्र है, ये आरोप नहीं है, ये कोशिश है कि सनातन को खत्म किया जाए, और ये कभी हो नहीं सकता है। ये तो असंभव है, ये हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। आखिर में इस तरह के जो है जो लोग विचार रखते हैं, आखिर उसका मकसद क्या है? मकसद उनका यही है कि यदि ब्राह्मण टूट जाता है तो सनातन खत्म हो जाएगा, और सनातन खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, हिंदू शब्द ही खत्म हो जाएगा। ऐसे लोगों को क्या आप नसीहत देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, नसीहत वाले वो लोग होते तो ये बात ही नहीं करते, वो नसीहत वाले लोग ही नहीं है। इस तरह के जो लोग जो है बातें फैला रहे हैं, वैसे लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों से हम यही निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भाई ऐसी बातें करके उनका कोई मकसद हल नहीं होगा। उनको चाहिए मुख्य धारा से जुड़े और सभी जाति और वर्ग को साथ लेकर के चले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बखूबी तरीके से इसका खंडन किया, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने आरोप लगा रहे हैं इनको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इन्होंने खंडन किया। इस तरह का नहीं, हमारा जो ब्राह्मण तो ये जो संस्था है, ये हर एक संस्था के हर एक जाति को सबको साथ लेकर हर वर्ग को लेकर जा रहा है, साथ लेकर के चलने वाले। और आगे भी इनका ये योगदान जो प्रॉपर बना हुआ रहेगा। बाकी आप लोगों का इस विषय आप लोग क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें, और आप लोग हमारे गिरीश मिश्रा जी के बातों से कितना सहमत हैं, अपना अनुभव भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। धन्यवाद।